स्वागत है आप सभी का रविवार की इस विशेष कक्षा के अंदर। आज की जो ये विशेष कक्षा है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पंचतंत्र। पंचतंत्र के 5 भाग हैं। उनमें से पहले वाला जो है, उसके संबंध में मैं आपको काफी कुछ पढ़ा चुका हूँ। आज मैं उसके दूसरे भाग के ऊपर जो है आप लोगों से थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। दूसरे वाला पंचतंत्र का जो भाग है, इसमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार के लोगों से मित्रता करनी चाहिए या हमारे मित्र कैसे होने चाहिए। बाकी तो इससे अलग भी बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर बताई गई हैं, और भी कई सारी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ कि आगे जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने जाऊंगा ना, वो एक चर्चा चल रही है। वो चर्चा जो है, 3 जो प्राणी है उनके मध्य चल रही है। उनमें एक का नाम है लघु पत्नक। ये लघु पत्नक जो है एक कौवा है। दूसरा है हिरण्यक। हिरण्यक एक चूहा है। और तीसरा है मंथरक। ये जो मंथरक है, ये एक कछुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से चर्चा चल रही है। तो पुस्तक आपके सामने है। मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं। इसके अंदर जो जो चीजें आएंगे, श्लोक जो आएंगे, जो महत्वपूर्ण है, शुरू करते हैं। ठीक है। जी। हाँ जी। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ लिखते हैं कि यह सुनकर मंथरक बोला, यह तो ठीक है कि लघु पत्नक तुम्हारा मित्र है, और इसलिए उसने अपने भक्ष्य को अपनी पीठ पर बिठाकर सुरक्षित यहाँ पहुंचाया है। वह चाहता तो मार्ग में ही तुम्हें मारकर अपनी भूख मिटा सकता था, सत्य ही कहा गया है। यहाँ हुआ क्या है कि जो हिरण्यक है वो चूहा है, और लघु पत्नक एक कौवा है। और आपको पता है कि कौवा जो है वो चूहे को मार के खाता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जी। यहाँ होता क्या है कि जो हिरण्यक है उसको अपनी ही पीठ पर बिठाकर जो है वो लघुपतनक किसी दूसरे स्थान पर लेकर आया है, क्योंकि पहले वो जहाँ रहते थे वहां उनका रहना थोड़ा कठिन सा हो गया है। तो इस बात को जो है वो मंथरक कह रहा है, वो कछुआ कह रहा है कि हो तो ऐसा भी सकता था कि आपको ये मार के खा जाता, लेकिन मित्रता ऐसी चीज है कि जिसमें ऐसा होता नहीं। फिर अगला श्लोक आता है। अगले श्लोक में कुछ चीजें बता रखी हैं। श्लोक कहता है कि विकारम याति नो चित्तम वित्ते यस्य कदाचन मित्रम स्यात् सर्वकाले च कारयेन मित्रमुत्तमम्। यानी विकारम याति नो चित्तम वित्ते यस्य कदाचन। होता क्या है विकार। वित्त, वित्त का मतलब क्या होता है, धन। वित्तम किसको कहा जाता है, धन को। धन। और आपको पता है धन एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य के मन में एक विकार पैदा हो जाता है। हम लोगों ने महाभारत के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि महाभारत में जो है, जो द्रोणाचार्य थे उनके मित्र थे द्रुपद। द्रुपद और द्रोणाचार्य जब गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे, द्रोणाचार्य एक दरिद्र ब्राह्मण थे, द्रुपद राजा के बेटे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तब मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। यहाँ तक जो है उन्होंने कहा था। लेकिन हुआ क्या, जब वो राजा बने और द्रोणाचार्य जो है दरिद्र ब्राह्मण थे, तो उन्हें सहायता की जरूरत हुई, तो द्रुपद ने उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। यानी धन के अंदर एक विकार है। धन के अंदर क्या है, एक विकार। कैसा विकार है, तो यहाँ कहते हैं कि विकारम याति नो चित्तम वित्ते यस्य कदाचन। कि धन प्राप्त करके मदोन्मत्त न होने वाला तथा अपने मित्र की सहायता को सदा तैयार रहने वाला व्यक्ति ही मित्र बनाने के योग्य है। यानी ये होता है कि जब मनुष्य के पास में धन आता है ना, तो कहीं ना कहीं एक मदोन्मत्त हो जाता है, एक अहंकार हो जाता है। और आपने ये देखा होगा कई बार कि धनी व्यक्ति जो है ना, जो अपने से कम धनी होता है उससे बचने का प्रयास करता है। वो जाना चाहता है ऐसों के पास में जिनके पास उससे भी अधिक धन है। वो ऐसे व्यक्तियों से ही संपर्क साधना चाहता है जो उससे अधिक धनी है। लेकिन यहाँ नीतिकार जो है पंचतंत्र में, आचार्य विष्णु शर्मा, वो लिखते हैं कि वास्तव में मित्र वही है जो धन आने पर भी जो है अपने मित्र की सहायता करे, अपने मित्र को भूले ना।
धन के अहंकार में ऐसा ना हो जाए कि अपने मित्र को ही जो है तितलांजलि दे दे। क्योंकि मैंने आपको द्रुपद का उदाहरण दिया है, द्रुपद ने यही कार्य तो करा था। वहीं दूसरा उदाहरण हम लोग श्री कृष्ण का लेते हैं। देखो, श्री कृष्ण राजा बने, फिर भी सुदामा के प्रति उनके हृदय में कितना अधिक प्रेम था। तो सच्चा मित्र वही है जो धन आने पर भी अपने मित्र को त्यागता नहीं, अपने मित्र को छोड़ता नहीं। जो धन आने पर आपसे मुंह फेरने लगे, समझ लेना वो सच्चा मित्र नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया पहला हाँ श्लोक आपको ये? हाँ जी। ठीक। अब मैं इससे अगले श्लोक के ऊपर आता हूँ। कुछ श्लोक में बीच में छोड़ता चलूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं। अगले श्लोक में लिखते हैं कि आपत्काले तु संप्राप्ते यन मित्रम मित्रमेव तत् वृद्धि काले तु संप्राप्ते दुर्जनो अपि सुहृद भवेत्। यानी आपत्काले तु संप्राप्ते यन मित्रम मित्र एव तत्। देखो, जब आपके ऊपर समस्या आती है, जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है, उस परेशानी के समय, उस विपत्ति के समय जो आपकी सहायता करे वही वास्तव में आपका मित्र है। तो देखो, मित्र होता क्या है? जो मेरे दुख के समय में मेरा साथ देता है, मैं कहता हूँ वही मेरा सबसे अच्छा मित्र है, वही मेरा सखा है। क्योंकि जब आप सुख में होते हो ना, तो जो दुर्जन भी होते हैं वो भी आपके साथ में मित्रता का व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन जब आप परेशान हो, दुखी हो, उस समय जो आपका साथ दे, समझ लेना वही आपका सबसे सच्चा मित्र है। बात समझ में आ गई? यानी जो आपातकाल अर्थात परेशानी के समय, दुख के समय जो साथ देना। और देखो, जिनके जीवन में ऐसे मित्र हैं, समझ लो उनका तो सौभाग्य उदय हो रहा है। और मुझे खुशी है मेरे पास भी ऐसे मित्र हैं। परमात्मा की कृपा है, मेरा जो मित्र है वो भी ऐसा ही है, जो हमेशा हर परिस्थिति में मेरा साथ देने वाला है। यदि आपके पास में भी ऐसे मित्र हैं तो ये आपका भी सौभाग्य है। ठीक। तो लिखते हैं कि वास्तव में संकट के समय साथ देने वाले व्यक्ति को ही अपना मित्र समझना चाहिए। सुख के समय तो दुर्जन भी मित्र होने का दम भरते हैं। यानी वृद्धि काले, जब आप वृद्धि को प्राप्त होते हो, जीवन में उन्नति को प्राप्त होते हो, तू संप्राप्ते दुर्जनों अपि सुहृद भवे। तो दुर्जन भी कैसा व्यवहार करते हैं? जैसे आपके सुहृद हैं, जैसे आपके बहुत ज्यादा हितैषी हैं। तो सच्चा मित्र कौन है? जो धन आने पर भी जो है आपकी अवहेलना ना करे। दूसरा, जो समस्या आने पर, परेशानी आने पर आपके लिए तुरंत तैयार रहे, वही आपका क्या है? सच्चा मित्र है। तो समझ में आ गया श्लोक के? आगे जी। लिखते हैं कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि नीति विरुद्ध माने जाने वाली मैत्री भी निभ सकती है। हम सभी ने एक बात सुनी होगी कि मित्रता वही निभ सकती है जो बराबर की होती है। सुना है ना सबने? हमने ये बात कि हाँ मित्रता जी। वही निभती है जो बराबर की होती है, चाहे मित्रता हो चाहे संबंध हो, इस तरह कहा जाता है। लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है मंथरक कछुआ, कि अब मुझे समझ में आ गया है कि नीति विरुद्ध, यानी नीति तो यही कहती है ना कि जो विपरीत मित्रता वो नहीं निभ सकती। लेकिन जी। यहाँ ही क्या कह रहा है कि अब मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि ये कौवा है लघु पत्नक और तुम हिरण्यक चूहे हो, तुम्हारा तो बैर है। ये कौवा चूहे को खाता है। लेकिन तुम्हें देख के मैं इतना समझ चुका हूं कि जो विपरीत वाली मित्रता है ना, वो भी निभ सकती है। विपरीत जी। वाली मित्रता का उदाहरण क्या है? जैसे हम देखें, दुर्योधन और जो कर्ण है उनकी मित्रता दोनों विपरीत हैं। दुर्योधन हाँ अति लोभी है, और कर्ण के समान तो दानवीर जो है दूसरा देखने में भी नहीं आता। इतना अधिक हाँ दानवीर है कर्ण। जी। लेकिन देखो दोनों की मित्रता कितनी सुंदर निभी। और मैं तो इस चीज का जीवन में अनुभव करता हूँ कि हाँ, बहुत सारी विषमताएं क्यों ना हो, लेकिन यदि हृदय में प्रेम है ना मित्र के प्रति, तो सब निभ जाता है। और ये मित्रता ही एक ऐसा संबंध है जो सारी जो खाई है ना उनको जो है ढक देती है, किसी भी प्रकार की खाई क्यों ना हो। ठीक। तो मित्रता एक सबसे सुंदर रिश्ता मानता हूँ। आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं कि मित्रम कोपि न कस्यापि नितांतम न च वैरकृत दृश्यते मित्र विध वस्तात कार्यात वैरी परीक्षितः। यानी सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यह कि मित्रम को अपि न कस्यापि नितांतम न च वैरकृत। यानी देखो, इस संसार में जो है ना, देखो, ना तो कोई किसी का मित्र है और न ही कोई किसी का शत्रु है। समझना इस चीज को। न तो कोई किसी का मित्र है, न ही कोई किसी का शत्रु है।
लेकिन होता क्या है, तो लिखते हैं कि दृश्यते मित्र विधवस्तात कार्याद वैरी परीक्षित। सच्चाई तो ये है कि जो हमारे अनुकूल हो जाता है ना वही हमारा मित्र है, और जो हमारे प्रतिकूल है वही हमारा शत्रु है। यानी जहां मन मिल जाते हैं ना वही मित्रता हो जाती है, बेशक फिर कितना ही अंतर क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का अंतर क्यों ना हो। तो वैसे नेचुरल ना तो कोई किसी का मित्र है, ना ही कोई किसी का शत्रु है। अब मैं आप सबको अपना मित्र मानता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम सब मित्र हैं। बहुत से मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको तो ये आता है, हमको तो ये नहीं आता, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि ऐसा कभी विचार मत करना, हम सभी मित्र हैं। और ये मित्रता ऐसी है, देखो किसी की आयु 70 साल भी है, किसी की आयु 30 साल 35 साल भी है, लेकिन सब हम क्या है, मित्र होते हैं, एक सुहृद हैं एक दूसरे के। कारण क्या है, क्योंकि हमारे विचार मिले हुए हैं। वरना तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो चल फिर रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है, ना तो वो हमारे मित्र हैं ना ही वो हमारे शत्रु हैं। आपने सुना है हाँ ना जी। कबीर का एक दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इस हाँ जी। संसार में ना तो कोई हमारा मित्र है ना ही कोई हमारा शत्रु है। जहां मन मिल गया वहीं मित्रता बन गई, जहां मन नहीं मिला, विरोध हो गया, वहीं पे शत्रुता हो गई। कई बार जब तक मन मिला रहता है तब तक मित्रता रहती है, कई बार जब मन उखड़ने लगता है तो वो शत्रुता का रूप ले लेता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्र बनाते समय जो है ना बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मित्र को शत्रु बनने में समय नहीं लगता। मित्र को शत्रु बनने में समय नहीं लगता। और शत्रु तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत दूर रहता है, मित्र तो आपको बहुत अच्छे से जानता है प्रत्येक प्रकार से। तो यही है कि मित्रता यदि करनी है तो बहुत विचार पूर्वक करना, और जब कर लेना फिर निभाना उसको उस तरीके से। फिर पीछे हटने का जो है ना वो गलत है। ठीक है, फिर तो एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहना, यही सच्ची मित्रता है। ठीक। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई। पहली चीज क्या है कि मित्र जो है धन आने पर भी मदोन्मत्त होके अपने मित्र की उपेक्षा नहीं करता, वही सच्चा मित्र है। दूसरा क्या है कि सच्चा मित्र वही है जो आपातकाल यानी जब आपके ऊपर परेशानी हो तब आपका साथ दे। हाँ तीसरा जी। क्या है कि जो विपरीत भी है ना, संसार जिनको विपरीत कहता है, उम्र के आधार पर या किसी भी और आधार पर यदि प्रेम है ना मध्य तो मित्रता निभ जाती है। और चौथा क्या है, जन्म से न तो हम किसी के मित्र हैं न ही किसी के शत्रु हैं। जहां हमारा मन मिल गया वहां हम मिल गए साथ में उसके, और जहां मन नहीं मिला वहां अलग अलग राहें हो जाती हैं। तो ये मन मिलने के ऊपर होता है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अगली चीज मैं बताता हूँ आपको। अब देखो, अब जो अगला श्लोक है ना वो मित्रता के बारे में चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा धन के ऊपर आता है कि यहाँ जो हिरण्य था ना इसके पास बहुत अधिक धन था, लेकिन वो कुछ समझा रहा है, आपको समझा रहा है। वो क्या समझा रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनेगा। लिखते हैं कि सुसंचितैर जीवनवत् सुरक्षित निर्जेपि देहेना वियोजित क्वचित पुंसाम यमांतम व्रजतो अपि निष्ठुरैर रेतैर धनैः पंचपदी न दीयते। यानी सुसंचितैर जीवनवत् सुरक्षित ही। देखो, धन का महत्व कितना है उसको भी समझना चाहिए। व्यक्ति धन के पीछे जो है ना पागल होता है, कई बार बहुत अधिक पागल होता है। धन के लिए ना तो उसको परिवार दिखता है, ना ही रिश्तेदार दिखते, ना ही समाज दिखता। धन के लिए वो न जाने कितने बड़े बड़े पाप करता है। अब जो लोग ड्रग्स बेचते हैं वो देखते नहीं है कि किसी को ड्रग्स देके तुम उसका सारा जीवन खत्म कर देते। हाँ जी। जो लोग धन के लिए जो है, मैं अभी आपको एक जानकारी देता हूँ। इस पाठ को पढ़ाते समय मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रासंगिक है, ये हम सभी के काम आएगी। अभी 2 दिन पहले जो है मुझे किसी कार्य के लिए दिल्ली जाना पड़ा, एक एग्जीबिशन लगी थी वीडियोग्राफर और फोटोग्राफरों की। ठीक है, तो मेरा जो कार्य है कुछ कुछ वहां से जुड़ा हुआ है, तो मैं भी गया। अब जब हम लोग वापस आ रहे थे तब मैं आपको एक जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये परेशानी हम में से किसी के साथ भी हो सकती है। तो हुआ क्या, जो फ्लाईओवर था, जैसे कई बार काफी देर बैठे बैठे हो जाती है तो पैर अकड़ने लगते हैं, तो विचार बना कि भी थोड़े से पैर सीधे कर ले, क्योंकि जाम बहुत ज्यादा था, बारिश हुई थी, पानी भरा हुआ था रास्ते में, तो बहुत ज्यादा समय हो गया था जाम के अंदर ही।
तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी जो है फ्लाईओवर पर रोक दी। और हम लगभग 6 व्यक्ति थे, तो कुछ जो है थोड़ा सा हाथ पैर जो है सीधे करने लग गए बाहर निकल के। तभी क्या हुआ, तुरंत हमारे सामने गाड़ी आके रुकी, तुरंत बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा शायद पुलिस वालों की गाड़ी हुई है। तब उस गाड़ी से जो है 2 आदमी आके निकले। मतलब ऐसा लगा जैसे वो हमारी प्रतीक्षा ही कर रहे हो। वो आदमी जो है हमारी प्रतीक्षा ही कर रहे हो, उनको ऐसा प्रतीत हुआ। ठीक। तो लेकिन हुआ क्या, उनमें से एक आदमी ने, जो हमारे साथ वाले थे, वो उनसे जाके मिले। जब उन्होंने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, तो उनमें से एक आदमी ने बहुत अधिक शराब पी रखी, बहुत ज्यादा। और दूसरा आदमी साधारण था। अब गजब की बात क्या है, उन्होंने गाड़ी के अंदर 2 महिलाएं बिठा रखी। ठीक। तो बाद में जो है हम 6 आदमी थे, तो वहां उन लोगों ने बात बदल दी। उन्होंने क्या कहा कि हमें ऐसा लगा कि आपकी गाड़ी में पंचर हो रहा है, हवा कम है, तो हम तो इसलिए आ गए। मतलब बात बदल दी, हम वहां से चल दिए। लेकिन बाद में समझ में क्या आया, जो लोग झूठे मुकदमों में फंसाते हैं ना, कि देखो महिला के साथ ये कर दिया, वो उस तरीके के व्यक्ति थे। तो यहाँ मैं आपको भी ये सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी रात के समय यदि गाड़ी रोकनी है, तो ऐसी जगह रोकना जो थोड़ा सा पब्लिक प्लेस हो। जैसे पेट्रोल पंप हो गया, या कोई ढाबा या रेस्टोरेंट हो गया, जहाँ लोगों की आवाजाही हो। कभी एकांत में मत रोकना, क्योंकि ये धन ऐसी चीज है, और लोग इसके लिए इतने पागल हैं, वो अपने आप को बेच भी देते हैं, दूसरे की हत्या भी कर देते हैं, लोगों को मार के भी घेर देते हैं। कितने सारे ऐसे किस्से देखने में आते हैं। तो ये सबक हमने भी लिया है, मतलब हमने समझा है। और मैं आपको भी ये बात कहता हूँ कि कभी सुनसान में ऐसे गाड़ी मत रोकना, बेशक कोई महिला भी क्यों ना हो। क्योंकि देखो समय बड़ा गलत है। ठीक है, चाहे महिला हो पुरुष हो, जो गंदे व्यक्ति है ना, वो गंदे ही होते हैं। तो ये थोड़ा सोच समझ के करना है। और यहाँ इस श्लोक में मैं यही आपको पढ़ाने चाह रहा हूँ कि धन की कीमत क्या है। धन के लिए लोग इतना अधिक पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन धन की कीमत क्या है, तो महर्षि कह रहा हूँ, आचार्य विष्णु शर्मा लिखते हैं कि सुसंचितैर जीवनवत् सुरक्षितैहि निजति देहे न वियोजितैहि क्वचित। यानी धन के लिए जो है ना, व्यक्ति कितना अधिक कष्ट झेलता है, कितना अधिक कष्ट, क्योंकि धन कमाना बड़ा कष्ट साध्य है। धन कमाना बड़ी हंसी मजाक की बात नहीं है, धन कमाने के लिए बड़ा परिश्रम लगता है। दूसरा, उसकी रक्षा करने के लिए भी कितना यत्न करना पड़ता है। कितना चोरों से, डाकुओं से, अधिकारियों से, आजकल तो जो अधिकारी लोग हैं वो भी लुटेरे ही हो रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी बिजनेस करो तो उनको चाहिए। तो धन को कमाना भी कठिन है, और धन की रक्षा करना भी कठिन है। और व्यक्ति जो है ना, धन को कभी अपने से अलग भी नहीं करना चाहता। देखते हैं ना, निज पे देहे ना व्यो जित ही क्वचित, वो कभी नहीं चाहता धन उससे अलग हो। लेकिन वास्तव में धन की कीमत क्या है, तो लिखते हैं कि पुंसो यमांतम व्रजतोपि निष्ठुरैर रेतैर धनै पंचपदी न दीयते। यानी ये धन इतना निष्ठुर है, जब व्यक्ति मर जाता है ना, तो 5 कदम भी उसके साथ नहीं जाता। जिस धन के लिए उसने इतना परिश्रम करा, जिस धन के लिए, उसकी रक्षा के लिए उसने परिश्रम करा, जिस धन को उसने कभी उससे अलग नहीं होने दिया, वो धन इतना निष्ठुर है कि 5 कदम भी मरने के बाद में उसके साथ नहीं जाता। है ना, कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। फिर भी व्यक्ति धन के लिए कितना पाप कर्म कर रहा है। मेरी आवाज तो आ रही है ना, सुनाई आप सबको? हाँ जी। आ रही है? हाँ। ठीक है, तो बात समझ में आई कि लोग कितना पाप कर्म कर रहे हैं धन के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। धन कमाना है, धन अच्छी बात है। धन से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए पाप करा जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि मरने पे जो है ना, 5 कदम भी नहीं जाएगा। ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, धन का महत्व क्या है, तो उसके संबंध में भी देखो एक श्लोक आता है। लिखते हैं कि और धन की हानि भी है, ये भी समझ लेना। धन का महत्व भी है, धन की हानि भी है। तो उसके संबंध में एक बात लिखते हैं कि निर्दोषमपि वित्ताढ़ दोषैर योजयते नृपः निर्धनः प्राप्त दोषोपि सर्वत्र निरुपद्रवः। यानी जिस व्यक्ति के पास में धन होता है ना कहीं लोग जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते। ये थोड़ा उल्टा आपको लग रहा होगा। मतलब यदि किसी व्यक्ति का दोष भी नहीं है ना, और वो धनी है, तो ऐसा लगता है कि इसने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। और जो व्यक्ति धनहीन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसके पास धन नहीं है, निर्धन है, वो कोई गलती भी करे ना, तो लोग कहते हैं यार मुझे विश्वास नहीं होता ये ऐसा काम करेगा।
ये ऐसा काम कर सकता है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो धन के कुछ दोष भी है, लाभ भी है, दोष भी है। तो लेकिन धन का महत्व है, जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है धन का। आगे लिखते हैं कि चूहे को समझाते हुए मंथक बोला, मित्र प्रदेश आने के बारे में तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी अभी धन के संबंध में बता दिया, धन का महत्व क्या है। धन के लिए कोई पाप कर्म ना करे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। अब दूसरी चीज जो ये श्लोक आ रहा है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग धन कमाने के लिए बाहर भी जाते हैं, तो उसके संबंध में ये बात कही हुई है कि जो हिरण्यक है वो अपने प्रदेश को छोड़ के जो है ना, कौवे की पीठ पर बैठ के मंथरक के यहाँ आया है। तो मंथरक उसको समझा रहा है। यहाँ देखो पात्रों के माध्यम से जो है ना नीति की बातें समझाई गई हैं। तो अब इस समय जो है वो हिरण्यक नामक चूहा जो एक प्रदेश में है, क्योंकि अपना देश तो है नहीं, क्योंकि छोड़ के आ गए दोनों, कौवा भी और वो भी दोनों छोड़ के आ गए। तो उसको समझा रहा है। वो कहता है कि को धीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशः स्मृतो यं देशं श्रियते तमेव कुरुते बाहो प्रजापारजितम् यद्दृष्टान् फलान् गलप्रहरणैः सिंहो वनं गाहते तस्मिन्नेव हतद्विपेन्द्रारुधैः तृष्णां छिन्त्यात्मनः। यानी इसका मतलब क्या है कि एक शेर है जिसके नाखून बड़े पैने हैं, जिसके दांत भी बड़े मजबूत हैं। अब वो शेर किसी भी वन के अंदर चला जाए, वो अपना शिकार कर ही लेगा। बात समझ में आई। शेर के दांत भी अच्छे हैं, नाखून भी अच्छे हैं, अभी शरीर के अंदर ताकत भी है। तो ऐसा शेर जो है ना हाथी को भी दबाने का प्रयास करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा प्रदेश है, दूसरे का प्रदेश है, मेरी जगह है, दूसरे की जगह है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य परिश्रम करने वाला है, जो मनुष्य मेहनती होता है, ठीक है, और जिस मनुष्य को एक अच्छा व्यवहार आता है, वो बुद्धिमान मनुष्य प्रदेश में भी जो है ना परेशान नहीं रहेगा। वो अपने धन के उपार्जन के जो है साधन कर ही लेगा। बात समझ में आई। यानी हाँ जी। जो परिश्रम करने वाला बुद्धिमान आदमी है ना, उसको घबराना नहीं चाहिए बाहर जाने के बाद में भी कि यहाँ मेरा गुजारा कैसे चलेगा। जैसे शेर है ना, ताकत है तो हर जंगल का शेर राजा है। समझे कितनी गजब की बात कर रखी है। यदि शेर है, बेशक जंगल कोई भी क्यों ना, वो राजा है। ठीक उसी प्रकार जो परिश्रमी और बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो देश कोई भी क्यों ना हो, उसके लिए अपना ही देश है, वो वहां अर्जित कर ही लेगा। वो किसको समझा रहा है? चूहे को समझा रहा है कि तुम्हारा धन छिन गया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर बुद्धि और परिश्रम है ना, तो यहाँ भी तुम वो सारी चीजें अर्जित कर लोगे। तो परिश्रमी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए ये सोच के कि मेरा किस प्रकार गुजारा होगा। यदि आपके पास में दम है ना, तो आप हर जगह जो है अपने अनुसार जो है माहौल बना लोगे। अब अगला श्लोक जो है, ये श्लोक आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। लिखते हैं कि कोटि भारः समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेशः सुविद्यानाम कहा परा प्रियवादिनाम। अच्छा, जो व्यक्ति समर्थ है, जिस व्यक्ति के शरीर में ताकत है, ऐसा जो मनुष्य है, उसको भार उठाने में कोई दिक्कत होगी? मान लो जिस व्यक्ति के अंदर ताकत बढ़िया वाली है, उसको यदि आप कहो 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो वजन उठा ले, तो उसको कोई परेशानी होगी? जो शरीर में ताकतवर है, बताइएगा। ना हम्म? जी। तो ऐसे व्यक्ति को जो है ना कोई परेशानी नहीं है, जो समर्थ है। दूसरा क्या कहा गया है कि जो व्यापारी है, वो कितनी ही दूर क्यों ना चला जाए, उसको कोई परेशानी नहीं होती। देखो व्यापार करने वाले कितनी दूर दूर जाते हैं। आज तो बड़े अच्छे साधन हो गए, पहले तो और भी चीजें थोड़ी विपरीत थी, लेकिन फिर भी दूर दूर व्यापार करने जाते थे लोग, विदेशों में व्यापार करने जाते थे। तो जो व्यवसायी नाम है ना, व्यापारी जो है, उसके लिए दूरी मायने नहीं रखती। समझ में आया आपको? हाँ जी। जो आचार्य समर्थ है, उसके लिए जो है ना कोई भार ज्यादा नहीं है। जो व्यापारी है, जो व्यवसाय का कुशल है, उसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। जो विद्वान है, वो विदेश में भी चला जाए तो भी सम्मान को प्राप्त करेगा। लिखता है ना को विदेशा सुविद्या नाम। अच्छे से जो पढ़ा लिखा है ना विद्वान जो है, लिखते हैं ना विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा शायद उसके देश के अंदर हो, लेकिन विद्वान का कीमत हर जगह होती है। तो जो सुविद्या से युक्त है ना, उसके लिए विदेश जैसा कुछ नहीं होता।
और फिर लिखते हैं कहा परा प्रियवादी नाम, और जो मीठा बोलने वाला है, प्यारा बोलने वाला है, उसका कौन पराया। यानी एक प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर भी है। लिखते हैं कि जो समर्थ है उसके लिए भार कैसा, जो व्यापारी है कुशल है उसके लिए दूरी कैसी, जो विद्वान है उसके लिए कैसा प्रदेश, और जो मीठा बोलने वाला है उसके लिए कौन पराया। यानी समर्थ के लिए कोई भार नहीं है, अच्छे व्यापारी के लिए कोई दूरी नहीं मायने रखती, विद्वान के लिए कोई विदेश जैसा नहीं होता, उसका सर्वत्र सम्मान होता है, और मीठा बोलने वाला कोई पराया नहीं होता। ठीक, समझ में आई बात ये। हाँ हाँ जी। जी। अब ये जो श्लोक आपको अच्छा लग रहा है वैसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, हाँ हाँ जी। ये जी। समझ में आ रही है सारी। हाँ देखो जी। बड़ी नीति की बात है, हजारों साल पुराना ग्रंथ है, हमारे बच्चे यदि ऐसी चीजें पढ़े तो कितने बुद्धिमान हो जाएंगे। और ये ग्रंथ लिखा ही इसलिए गया था क्योंकि महिला रोप्य एक नगर था जिसके राजा की 3 संतानें थी, और तीनों ही बिल्कुल ही निर्बुद्धि थी। अब उन संतानों को जो है बुद्धिमान बनाने के उद्देश्य से जो है ना ये ग्रंथ लिखा गया था। उन संतान को बुद्धिमान बनाने के लिए ग्रंथ की रचना करी गई, जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो उनको और यहाँ तक कह दिया था आचार्य विष्णु शर्मा ने। राजा ने उनसे कहा कि मैं आपको मन चाहा रुपया दूंगा, जो भी आप चाहोगे आपको दूंगा। तो आचार्य विष्णु शर्मा ने क्या कहा कि मेरी उम्र 80 वर्ष की हो चुकी है, मुझे रुपये का क्या लो, लेकिन यदि मैं आपके बच्चों को 6 महीने में विद्वान न बना सका तो आपको दोबारा अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। यानी कितना गजब का ग्रंथ होगा ये। ठीक है, और आप इसके अंदर देख भी रहे हैं। अब देखो, यदि आपको जीवन में धन कमाना है तो उसके लिए एक नियम दिया गया है। ये नियम हम सबके लिए है जो धन को चाहते हैं। वो क्या लिखते हैं, लिखते हैं कि उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्यम व्यसनेष्वसक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़सो हृदय च लक्ष्मी स्वयं मार गति वास हेतु हो। यहाँ जो नियम दिया गया है ना, जो उसको मान लेगा लक्ष्मी खुद उसके पास भागती हुई आए। अब नियम क्या है, तो लिखते हैं कि उत्साह संपन्नम, पहली चीज तो आदमी के अंदर उत्साह होना चाहिए। जो व्यक्ति बिल्कुल निढाल है ना, मरा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो सच में कुछ नहीं कर सकता। तो धन की पहली शर्त क्या है, आपके अंदर क्या है, उत्साह संपन्नम। आप उत्साही होने चाहिए, अंदर एक जोश होना चाहिए, किसी भी कार्य को करो तो एक जोश के साथ करो। आज देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कितना जोश है मेरे अंदर, दिख रहा है ना। आज मेरा हाँ जी। चेहरा भी दिख रहा होगा, वैसे तो नहीं दिखता। तो कितना जोश है मेरे अंदर। तो पहला क्या है, उत्साह संपन्नम, कि उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरा लिखते हैं कि अदीर्घ सूत्रम, यानी आलस्य रहित। दीर्घ सूत्रम का मतलब होता है काम को खींचने वाला, कि कर देंगे कर देंगे कर देंगे, आज करे सो कल, कल कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं बरसों। तो लिखते हैं कि यदि आप चाहते हो लक्ष्मी आपके पास खुद दौड़ी हुई आए, लक्ष्मी का मतलब धन है, कुछ और मत समझ लेना, मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, उत्साह। और दूसरा क्या लिखते हैं कि आलस्य रहित, आदमी के अंदर आलस्य नहीं होना चाहिए। तीसरा लिखते हैं कि क्रिया विभिज्यम, आपको काम करने का ढंग आना चाहिए, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। पहली चीज क्या है, आपके अंदर उत्साह हो। दूसरा क्या है, आपके अंदर आलस्य ना हो। और तीसरा क्या है, क्रिया विधिज्यम, यानी काम करने का तरीका है, आपके पास कुछ स्किल तो हो। भाई कुछ भी काम करना है, मान लो मुझसे किसी को कुछ पढ़ना है तो मुझे पढ़ाना तो आना चाहिए। वो पढ़ाना क्या है, मेरी स्किल है। कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, किसी ने रेस्टोरेंट खोल रखा है तो उसको खाना अच्छे से बनाना आना चाहिए। कोई बाल ही काटने वाला है तो उसको अच्छे से बाल काटने आने चाहिए। ना पिता कहते हैं ना नाई को, समझ में आ गया। तो उसको हाँ जी। अच्छे से आना चाहिए, जो भी हम लोग काम करें वो अच्छे से आना चाहिए। और फिर लिखते हैं कि व्यसनेश्व असक्तम। दूसरा, द्यूत सुरापान आदि से मुक्त हो, यानी उसके अंदर कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। आपको पता है व्यसन जो है ना आदमी को डुबो देता है। वो जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला आदि भी जितने भी गलत कार्य हैं वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए। पहला क्या है, उत्साह उसके अंदर हो। दूसरा, आलस्य ना हो। तीसरा, उसके अंदर स्किल हो। चौथा क्या है, कोई भी व्यसन उसके अंदर ना हो। फिर लिखते हैं कि शूरम, शूर हो। कृतज्ञम, दूसरे के किए गए उपकार को मानने वाला हो। और फिर लिखते हैं कि दृढ़ सौहृदंच, और मित्रता को निभाने वाला हो। जो ऐसा व्यक्ति है ना, तो लिखते हैं कि लक्ष्मी ही स्वयं मार गति वास हेतु हो,
लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति की खोज में जो है ना खुद भटकती फिरती है। यानी यदि धन चाहिए ना किसी को भी, तो वो इन चीजों को जीवन में अपना ले। उत्साह, आलस्य रहितता, एक स्किल, शूरता, किसी भी प्रकार का व्यसन ना हो, और मित्रता को अच्छे से निभाने वाला और कृतज्ञ, ऐसा जो आदमी है ना, लक्ष्मी खुद उसका रास्ता खोजेगी। तो मैंने आज आपको क्या समझाया कि अच्छा मित्र कैसा होता है। दूसरा, मैंने आपको समझाया कि धन जरूरी है, लेकिन धन के लिए पाप मत करो, क्योंकि 5 कदम भी आपके साथ नहीं जाएगा मरने के बाद में। और तीसरा क्या है, यदि धन कमाना है तो उसके लिए आपको ऐसे ऐसे होना पड़ेगा। ठीक है। और चौथा क्या है, जो मीठा बोलने वाला है, जो विद्वान है, जो व्यापारी है, जो समर्थ है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। इस हाँ पाठ को जी। तो हम लोग यहीं पे विराम देंगे।